चीन में कहर दिखाने के बाद अब दूसरे देशों में भी कोरोना पसरने की तैयारी में है। भारत की बात करें अगर तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 196 मामले दर्ज हुए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो गई है। हालांकि एक्टिव केस में मामूली रूप से घटकर एक्टिव केस 3,428 हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर कोविड-19 की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और भी ज़्यादा लगातार तैयारियों में लग गई है। आज भी केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कोरोना की स्थिति को और उसकी तैयारियों को लेकर बैठक करने की बात की है। और वहीं दूसरी ओर केंद्र से जारी दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकारें भी इस हरकत में आ गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है और देश में सभी सरकारी अस्पतालों में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में भी बीएमसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लोगों को मास्क पहनने के साथ साथ जल्द ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रिकॉशन डोज ले लेना चाहिए। वहीं कोविड के नए वेरिएंट BF7 के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने अपने एक्शन प्लान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत पूरे देश में 27 दिसंबर को कोविड की तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश में कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भाग लेंगे और ये फैसला पीएम की कोविड पर हुई हाई लेवल बैठक के बाद आया था। इसमें पीएम ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने की सलाह दी थी और सभी राज्यों ने इस पर सहमति भी जताई थी। कल केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। मॉक ड्रिल में कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचा जाएगा और साथ ही ह्यूमन रिसोर्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता को भी जांचा जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और आईएमडी के बीच जारी हुई हाई लेवल मीटिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताइए कि आखिर क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में इस वक्त? देश में कोरोना की बढ़ती चिंताओं के बीच में सरकार एक्शन में है। लगातार एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा डेवलपमेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ में अहम बैठक करेंगे और इस बैठक का मकसद यही है कि सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं उसके बारे में मेडिकल फ्रेटर्निटी को बताना और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में अवगत कराना। सूत्र ये बता रहे हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से ये अपील की जाएगी कि वो लगातार लोगों से उनको जागरूक रखें, उनको जागरूक बनाएं कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। लिहाजा लोग जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मसलन फेस मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना। तो इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी से उनका सहयोग मांगा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अस्पताल या फिर जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर तैयारियों के लिहाज से भी आईएमए से अपील की जाएगी कि वो किसी भी आपात स्थिति के लिए कह ले या अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी तैयार रहें। तो इसके लिए भी आईएमए से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 27 दिसंबर को देश के तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें बाकायदा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जो राज्य मंत्री हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और ये देखेंगे कि जितनी हेल्थ फैसिलिटी है, मसलन अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित रहे, आईसीयू बेड की उपलब्धता रहे और ये सब कुछ इसलिए ताकि अगर कल को कोई स्थिति में मान लीजिए कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो देश तैयार रहे। तो इसको लेकर के सरकार लगातार बैक टू बैक एक्शन प्लान बना भी रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। एयरपोर्ट यानी कि एविएशन में हमने देखा है कि रैंडम सैंपलिंग टेस्ट की शुरुआत हो गई है इंटरनेशनल पैसेंजर की। तो इन तमाम कदमों के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि देश में अभी जो स्थिति नियंत्रित है वो बरकरार रहे। जी समीर।
धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे और भी जानकारियां लेते रहेंगे कि अपडेट्स क्या है इस पर। और चलिए अब अगली अपडेट की तरफ रुख कर लेते हैं। चीन समेत कुछ देशों में कोरोना की लगातार बढ़ते केसेस की वजह से खतरे का संकेत बना हुआ है। आज बिहार के बोधगया एयरपोर्ट से थोड़ी परेशान करने वाली खबर सामने आई है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने गए 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग भारत के नहीं थे बल्कि विदेशी यात्री थे और इन यात्रियों की गया एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच की गई थी। इस जांच में चारों यात्री पॉजिटिव पाए गए। और वहीं कर्नाटक में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां के कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया जा रहा है। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी होने की संभावना है। और अब बात उत्तर भारत में सर्दी के